आज के मेरे दो मौजू हैं जी। एक तो सास ससुर की बदमाशियाँ तो होती हैं ना घर में। और कई घर तो ऐसे होते हैं जहाँ पर देवर और जेठ जो है ना, वो उनकी बखरी बदमाशी होती है। मुझे गुस्सा चढ़ता है कि वो शौहर क्यों बुरा नहीं मनाते। ऐसे देवर की, ऐसी जेठ की तो जुबान काट देनी चाहिए या हाथ काट देना चाहिए, जो जो उसकी बीवी को मारते हैं। और कई तो मारते हैं, बकायदा गालियाँ निकालते हैं, बकायदा एक सौंकना की तरह वो आडे लगाते हैं। ठीक है ना। देवर की या जेठ की क्या औकात है, आपकी बीवी क्या है। उनको अपने डोमेन में रखा करो। शरीयत ये कहती है कि ये आग है। ठीक है ना। इसीलिए जो है ना, ये महरम और गैर महरम को अलग अलग रखना इसीलिए जरूरी है। ये देवर जो है ना, ये गैर महरम है, ये आग है, ये शरीयत के लफ्ज है इस तरह के। तो उस पर आप अपने देवर से, यानी कि शौहर साहब अपने भाइयों से अपनी बीवी को बेइज्जत करवाते हैं, ताने दलवाते हैं, कहते हैं कि इसको मारो तो कोप करो। गैरतमंद जो होते हैं ना इंसान, वो अपनी बीवी को ओए भी नहीं कहने देते। ठीक है ना। इश्यूज कोई हो तो अलग बात है, लेकिन हदबंदी है यार। आपके भाइयों की यानी देवर जेठ की क्या औकात है कि कोई तीजा बंदा आके ਉਹਦੇ ਨਾਲ गलबात करे। अगर वो बीवी उसके मुंह पर थप्पड़ मार देना, वो हक बजानब होगी, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। और बेगैरत शौहर जो होते हैं वो इसी पर तो खुश होते हैं। इसकी फसाद की जो जड़ होती है ना, वो माँ होती है, जो अपने बच्चों से ना अपनी बहुओं की बेइज्जती करवाती है। तो ये दहशतगर्दी है, मैं इसको कहता हूं। लगाम दें, अपने अपने डोमेन में रखें। इस देवर और जेठों को यकीन जानो, अगर किसी के बच्चे के बाद दिल में ये बैठ गई ना, तो वो उस देवर के टुकड़े टुकड़े कर देगा, बड़ा होगा। हाँ, तो ये जो शौहर मुझे सुन रहे हैं, जिनके भाई बदमाशी करते हैं अपनी भाभीयों के साथ, उनको लगाम डालें, नहीं तो आपके घर का शराजा बिखर जाएगा। और ये हराम है, फसाद है, दहशतगर्दी। इसीलिए तो कहती है अलग अलग रहना। एक आप खच खच में रहती है बेचारी, और ऊपर से तुसी मतलब सास सहुरे तो लड़ाना, तो देर जेठ भी बदमाश लग जाते, वो भी वही तो करते। लानत है आपके ऐसे देवर और जेठों पर, जो अपनी भाभीयों, जो कि मासूम बकरियां होती है बेचारी, बेजरा हिरनियों जैसी, उन पर वैसी जानवरों की तरह झपटते। हाँ, तो मैं लानत पेश करता हूँ ऐसे देवर और जेठों पर जो खुद को बड़े मर्द समझते हैं और अपनी भाभीयों पर जुल्म करते हैं अपने माँ बाप के साथ मिलकर। एक तो था मौजूद। दूसरा, याद रखें दोस्तों, हम लोग अक्सर है ना सोने मुंडे की तलाश में रहते हैं अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए। और मेरा ये जाती तौर पर मानना है कि सोने बच्चे से, हैंडसम बच्चे से, हैंडसम मुंडे से खुशहाल मुंडा 1000 दर्जे बेहतर होता है। ठीक है ना। जिस तरह मैं फिल्टर में नजर आ रहा हूँ, आपको खासा हैंडसम लग रहा हूँ, लेकिन अगर मैं भूखा नंगा, तो मेरी ये क्या औकात है। फर्ज करो मैं बदसूरत हूं और अगर मेरे पास पैसे हैं तो वो फायदेमंद है। ये जो मर्द की जो ना कोई हैंडसमनेस नहीं होती। मर्द कबूल सूरत होना चाहिए, बस काना ना हो, लूला लंगड़ा ना हो, बाकी खैर उसके हाथ पर सलामत, मुंह बिगा चिपा जितना मर्जी हो, कोई मसला नहीं। हाँ, हाथ से ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, वो एक अलग मजूरी। लेकिन मुंह मत्थे लगता हो, बस पैसा होना चाहिए उसको। लेकिन उसका बोल बलारा बड़ा अच्छा होना चाहिए, जांगली। ठीक है ना। एक तो होता है ना नपाड़ हो, जांगली हो, कवाड़ियां ना लड़ने वाले। एक तो होता है ना हथा ना जुबान ना लड़ने, एक होता कवाड़ियां ना लड़ने वाले। उनकी जुबानें भी कवाड़ियों जैसी होती है। ठीक है ना। वो जुबान से बंदे को जिबा कर देते। इस किस्म के लठमार जो ढोर डंगर टाइप लोग होते हैं, ये बहरहाल पढ़ी लिखी औरत के मुकाबले में एक अजाब है। अगर तो उस जैसी औरत है ना, कम पढ़ी लिखी है तो ठीक है, चलता है। लेकिन एक औरत पढ़ी लिखी है तो बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ डंगर आप खड़ा कर देंगे लाकर, वो जुल्म है। इसी तरह जिस तरह एक जिम्मेदार बंदे को आप किसी बड़े शहर में कंप्यूटर पर बिठा दें तो ये भी जुल्म, और कंप्यूटर वाले को जिम्मेदार करवाने लगे तो ये भी जुल्म। यानी थोड़ा सा जोड़ देखना चाहिए। लेकिन अगर वो सोना पूरा सो रहा है, लेकिन वो खुशहाल आ, तो बाजे बजाओ, ये शादी बहुत अच्छी। पर खुशहाली सबसे ज्यादा अहम होती है। ठीक है ना। खूबसूरत बड़े बड़े अंदर से बदसूरत होते हैं। भूखा नंगे बंदे की खूबसूरती को चटना। मैं कहता हूं खुशहाल बंदा हो ना, तो ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, काले रंग भी चंगे लगते। ठीक है ना। खुशहाली जो है ना 1000 दर्जे बेहतर है सोने मुंडे से। लानत भेजो ऐसे मुंडों पर, और लानत भेजो ऐसे देवर जेठ पर जो अपनी भाभीयों के सामने सीना तान कर खड़े होते हैं। लख दी लानत ऐसे देवर और जेठों से जो अपनी भाभीयों से लड़ते हैं। शाबाश। और उस पर शौहर बगैरत भाई, वो उसका मुंह नहीं बनता, उसकी जबान काटो, उसके हाथ काटो। आपकी माँ बाप बोलते हैं वो भी गलत है, लेकिन चलो औरत। लेकिन तुम लोगों ने अपने घर के दरिंदों को भी इजाजत दे दी। एक तनहा लड़की, अकेली लड़की पर आप तशद्दुद करवाएं अपने भाइयों के साथ मिलकर। यकीनन ऐसे भाई जाहल होते हैं, बेवकूफ होते हैं,
اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی مائیں اور بہنیں بھی جاہل اور بیوقوف ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ سے سب کچھ ہونا ہوتا ہے، اور تب ان کو یہ ظلم لگتا ہے۔ ایسے ان کو ظلم نہیں لگتا، ایسے یہ حق پر ہوتی ہے۔ جتنی بھی بری ہو بھابھی، عورت دیور کا کیا کام ہے، جیٹھ کا کیا کام ہے؟ گالی نکالے اس کو مارے، زد و کوب کرے۔ ایسے بندے کو گرفتار کرو، ایسے بندے کو چھتر پڑو۔ دعا میں